नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने लॉकडाउन के दौरान हो रही बाल विवाह में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह में इतना बढ़ोतरी कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि 18 साल से यदि कम आयु की लड़की का विवाह होता है तो यह बाल विवाह माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ का अनुमान है कि भारत में प्रत्येक साल 1.5 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह करा दिया जाता है। इसीलिए आज के डेट में कि सबसे ज्यादा बाल वधू जो है वो भारत में देखने को मिलता है। मतलब पूरा विश्व का 1/3 बाल वधू कहां देखने को मिलता है? तो भारत में देखने को मिलता है। द लेसेंट के अनुसार अगले 5 वर्ष में 2.5 मिलियन लड़कियों के ऊपर बाल विवाह का खतरा है। समझते हैं इसका कारण क्या है। तो महामारी और लॉकडाउन के पहले मैरिज और मंदिरों में शादी वगैरह होता था, ठीक है। तो उस समय जो जागरूक लोग होता था वो लोग क्या करता था, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचित कर देता था, ठीक। अब वो लोग समय पर पहुंच करके शादी रोक देता था। लेकिन आज के डेट में लॉकडाउन के चलते घर में विवाह हो रहा है। अब घर में जब विवाह हो रहा है तो सूचना पहुंचाने वाला कोई बचा नहीं। ऐसे में आराम से बाल विवाह बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। यहां पर महामारी का भी दबाव देखने को मिलता है। एक्चुअली जो गरीब माता पिता और जो परिजन है वो आर्थिक बोझ के चलते जल्दी से जल्दी लड़कियों का विवाह कराना चाहता है। इसके अलावा स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और लड़कियों का जो बाल विवाह है इसका भी तादाद आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्कूल बंद होने के कारण। बाल विवाह का सामान्य कारण यदि देखिएगा तो आज के डेट में क्या करता, 15 से 18 वर्ष की एज में लड़की का जो माता पिता होता है वो लड़का खोजना शुरू कर देता है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसके अलावा लड़कों की तुलना में लड़कियां बाल विवाह का शिकार ज्यादा हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से कम 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब उसको सारा चीज निःशुल्क मिलेगा तो बाल विवाह में थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल सकता है और सुरक्षा भी देखने को मिलता है। कानून व्यवस्था अभी तक लड़कियों के सुरक्षित सेवा नहीं दे पाता है। यही कारण है कि माता पिता क्या करता है कि जल्दी से जल्दी लड़कियों का विवाह कराना चाहता है। और भी अन्य कारण है, जैसे गरीबी हो गया, निर्धनता हो गया, शिक्षा का अभाव हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा लैंगिक असमानता भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में। अब बाल विवाह होगा तो ये परिवार के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि बाल विवाह जब हो जाता है, अब कम एज में लड़की का शादी करा दिया, अब वो परिवार के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पाता है, ठीक। तो ये परिवार के लिए भी खतरा है, वो अपना तालमेल किसी के साथ सही से बैठा नहीं पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। ये बाल वधू पर भी कुछ प्रभाव डालता है, जैसे बच्चों के शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, इस पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अब कम एज में यदि मान लीजिए लड़कियों का शादी हम करा देते हैं तो इसमें याद रखिएगा डिलीवरी में भी काफी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आपका बहुत ज्यादा मातृत्व मृत्यु भी देखने को मिलता है। बाल विवाह को रोकने के लिए यदि हम सरकार का प्रयास का बात करते हैं तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सबसे पहले 1929 में आया था, 1929 में, और ये इस प्रथा को कहीं ना कहीं रोकता है। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह अधिनियम 2006, इसमें महिला और पुरुष के लिए न्यूनतम आयु महिला के लिए 18 साल और आपका पुरुष के लिए 21 साल निर्धारित किया गया है। इससे यदि कम एज में शादी होता है तो इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। बाल विवाह अधिनियम 2006 जो बता रहा है ना, ये 1929 का बाल विवाह अधिनियम 2006 जो बता रहा है ये 1929 मतलब 1929 का जो अधिनियम है उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की मृत्यु, महिलाओं का पोषण से संबंधित सुधार का इसका जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी भी गठित किया है और यह कमेटी जया जेटली के अध्यक्षता में गठित किया गया है। बाल विवाह को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जिस तरह स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के लिए कार्यकर्ता काम करता है ना, उसी तरह बाल संरक्षण जो समूह है उसको बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक यदि आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।